हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्यूरो रिक्वायरमेंट 2021 के एमएसडब्ल्यू ड्राइवर इंजन स्टिक अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पार्ट 5 की। इससे पहले हमने इसके पार्ट 4 कंप्लीट कर लिए। आप प्लेलिस्ट में जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको हर प्रश्न में 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। आप लाइव चैट में उसका सही आंसर बताएं क्या होगा, और आंसर देते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें, जिससे पता चले कि कौन से प्रश्न का आंसर दिया है। इससे पहले हमने 4 पार्टों में कुल 50 प्रश्नों की चर्चा की थी। आज उससे आगे की प्रश्नों की चर्चा करेंगे। तो आज का हमारा प्रश्न है, द्विघात इंजन में एक चक्रण पूर्ण होता है। इसमें पहला ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट के 2 परिक्रमण में, दूसरा ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट के 1 परिक्रमण में, तीसरा ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट के आधे परिक्रमण में, चौथा ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट के 4 परिक्रमण में। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, क्रैंकशाफ्ट के 1 परिक्रमण में। 2 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्कर में क्रैंकशाफ्ट के 1 चक्कर में पूर्ण होता है। 4 स्ट्रोक इंजन में एक क्रिया चक्कर पिस्टन के 4 स्ट्रोक अर्थात क्रैंकशाफ्ट के 2 चक्रों में पूर्ण होता है। ये इंजन भी पेट्रोल तथा डीजल दोनों प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मैग्नेटो इग्निशन निकाय में इंजन गति बढ़ने पर धारा का मान होता है। इसमें पहला ऑप्शन है बढ़ता है, दूसरा ऑप्शन है घटता है, तीसरा ऑप्शन है समान रहता है, चौथा ऑप्शन है बढ़ या घट सकता है। तो लाइव चैट में आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बढ़ता है। मैग्नेटो इग्निशन निकाय में इंजन गति बढ़ने पर धारा का मान बढ़ता है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, द्विघात इंजन में होते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है वाल्व, दूसरा ऑप्शन है पोर्ट, तीसरा ऑप्शन है ए व बी दोनों, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, द्विघात इंजन में पोर्ट होते हैं। इसमें द्विघात इंजन में वाल्व के स्थान पर पोर्ट होते हैं। द्विघात इंजन में 3 पोर्ट होते हैं, प्रवेश पोर्ट, निकास पोर्ट और ट्रांसफर पोर्ट। 3 प्रकार के पोर्ट लगे होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन का वह भाग जो पिस्टन रोड को जोड़ता है कहलाता है। इसमें पहला ऑप्शन है पिस्टन क्राउन, दूसरा ऑप्शन है पिस्टन रिंग, तीसरा ऑप्शन है क्रैंक पिन, चौथा ऑप्शन है गजन पिन। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, गजन पिन। पिस्टन तथा कनेक्टिंग रोड के छोटे सिरे को गजन पिन द्वारा जोड़ा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक स्क्वायर इंजन में होता है। इसमें पहला ऑप्शन है स्क्वायर सिलेंडर, दूसरा ऑप्शन है स्क्वायर पिस्टन, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रोक लंबाई के बराबर सिलेंडर बोर, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है, और आंसर देते समय प्रश्न संख्या जरूर लिखें।
वो वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो लाइक भी ज़रूर करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। स्ट्रोक लंबाई के बराबर सिलेंडर बोर होता है एक स्क्वायर इंजन में। आप समझ सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इंजन में विस्फोट तब होता है जब इंजन को अचानक त्वरण प्रदान किया जाता है। दूसरा ऑप्शन है इंजन को अचानक तापमान में अत्यधिक वृद्धि हो जाए। तीसरा ऑप्शन है उच्च दाब तरंगें स्थापित हो जाए। चौथा ऑप्शन है चिंगारी प्रदान किए बिना ईंधन जलने लगे। तो आप प्रश्न को सावधानी से पढ़ें और उसी के बाद आंसर दें। इंजन में विस्फोट तब होता है जब। अब आप चारों ऑप्शन पढ़ के सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, विस्फोटन, नॉकिंग या डेटोनेशन। एसआई ईंधन में फ्यूल के आंशिक भाग के शीघ्र स्वतः जलने के कारण होने वाले उच्च दबाव तरंगों के कारण उत्पन्न ध्वनि को डेटोनेशन कहा जाता है। डेटोनेशन को कम करने के लिए पेट्रोल में थोड़ी मात्रा में ट्रेटा एथिलेट को मिलाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, समबल आघूर्ण के लिए 4 सिलेंडर इंजन में प्रज्वलन क्रम क्या होगा। इसमें पहला ऑप्शन है 1 3 2 4। दूसरा ऑप्शन है 1 2 3 4। तीसरा ऑप्शन है 1 4 2 3। चौथा ऑप्शन है 1 3 4 2। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं। इस प्रश्न की हमने कई बार चर्चा की है, तो इस बार आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 4 सिलेंडर इंजन के लिए प्रज्वलन क्रम ये वो 1 3 4 2। 6 सिलेंडर इंजन के लिए प्रज्वलन क्रम है वो है 1 5 3 6 2 4। और 8 सिलेंडर इंजन के लिए प्रज्वलन क्रम है वो है 1 8 4 3 6 5 7 2। तो आप इस प्रकार इसको नोट करके भी लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, एक आईसी इंजन का रव शामक साइलेंसर। इसमें पहला ऑप्शन है रव को कम करता है। दूसरा ऑप्शन है ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत को कम करता है। तीसरा ऑप्शन है ब्रेक विशिष्ट ईंधन खपत को बढ़ाता है। और चौथा ऑप्शन है इसमें इसका दक्षता पर को प्रभाव नहीं होता है। तो आप प्रश्न को वापस पढ़ें एक बार। एक आईसी इंजन का साइलेंसर। अब आप चारों ऑप्शन पढ़ के इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, साइलेंस रव को कम करता है। साइलेंसर या मफलर इंजन के निकास पाइप में इंजन की निकास गैसों की आवाज़ कम करने के लिए साइलेंसर का प्रयोग करते हैं। इसमें निकास गैसों के रास्ते को घुमाव फिराव एवं रुकावट देकर गैसों की ध्वनि को मंद कर दिया जाता है। ये कई प्रकार के होते हैं। एब्जॉर्ब टाइप, रिवर्स फ्लो, मफलर प्रकार के साइलेंसर में जब निकास गैसें गुजरती है तो उन पर पिस्टन की चाल के अनुसार घटते बढ़ते दाब के कारण उत्पन्न ध्वनि को साइलेंसर की छिद्रित पाइप के चारों ओर फाइबर ग्लास के बने ध्वनि शोषक कवच द्वारा मंद कर दिया जाता है। अगला प्रश्न है हमारा, 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए प्रति मिनट कार्यकारी स्ट्रोकों की संख्या आरपीएम में इंजन की चाल की तुलना में होती है। इसमें पहला ऑप्शन है आधी। दूसरा ऑप्शन है दोगुनी। तीसरा ऑप्शन है उतनी ही। चौथा ऑप्शन है 4 गुना। तो आप इसका सही आंसर दे लाइव चैट में क्या होगा। आपको 5 सेकंड का समय दिया जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उतनी ही रहती है। अब आप इस सूत्र के माध्यम से उसको निकाल भी सकते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाता है तो इसमें पहला ऑप्शन है उच्च गति पर चलेगा, दूसरा ऑप्शन है उच्च अपस्फोटन के साथ चलेगा, तीसरा ऑप्शन है निम्न गति पर चलेगा, चौथा ऑप्शन है विस्फोटित हो जाएगा। तो आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। यदि डीजल इंजन में पेट्रोल का प्रयोग किया जाए तो आप इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, उच्च अपस्फोटन के साथ चलेगा। यदि डीजल इंजन में पेट्रोल डाला जाए तो वह उच्च अपस्फोटन के साथ चलेगा, यदि पेट्रोल इंजन में डीजल प्रयोग किया जाए तो वह नहीं चलेगा। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से क्या मैग्नेटो प्रज्वलन तंत्र नहीं है। इसमें पहला ऑप्शन है प्रेरण कुंडली, दूसरा ऑप्शन है परिपथ विच्छेदक, तीसरा ऑप्शन है कंडेंसर, चौथा ऑप्शन है बैटरी। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बैटरी। मैग्नेटो सिस्टम जो करंट उत्पन्न करता है इसमें शेष अर्जेंटियम में एक स्थिर आर्मेचर होता है जिस पर प्राइमरी तथा सेकेंडरी वाइंडिंग में करंट उत्पन्न होती है। सेकेंडरी वाइंडिंग में हाई वोल्टेज की करंट बहती है जो डिस्ट्रीब्यूटर में जाती है और वहां से प्रत्येक स्पार्क प्लग में पहुंचती है। मैग्नेटो में स्थायी मैग्नेट की सहायता से मैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न है हमारा, एक आईसी इंजन में गति पालक चक्र का क्या प्रयोजन होता है। इसमें पहला ऑप्शन है इंजन की शक्ति क्षमता का बढ़ाना, दूसरा ऑप्शन है इंजन में कंपन कम करना, तीसरा ऑप्शन है ईंधन आपूर्ति का विनियमन करना और चौथा ऑप्शन है क्रैंक शाफ्ट में निर्गम शक्ति को स्थिर रखना। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क्रैंक शाफ्ट में निर्गम शक्ति को स्थिर रखना। गति पालक पहिया शाफ्ट की गति को स्थिर बनाता है तथा प्रत्येक चक्कर में क्रैंक शाफ्ट पर शक्ति को स्थिर बनाए रखता है। अगला प्रश्न है हमारा, बराबर संपीड़न अनुपात एवं प्रदत्त ऊष्मा वाले ऑटो इंजन की दक्षता डीजल इंजन से होता है। इसमें पहला ऑप्शन है अधिक, दूसरा ऑप्शन है कम, तीसरा ऑप्शन है बराबर, चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अधिक। समान संपीड़न अनुपात के लिए दक्षता क्रम है वो ऑटो साइकिल, ड्यूल साइकिल और डीजल साइकिल। और समान संपीड़न और दी गई ऊष्मा के लिए ऑटो साइकिल एफिशिएंसी, ड्यूल साइकिल एफिशिएंसी और डीजल साइकिल एफिशिएंसी। अगला प्रश्न है हमारा, फोर स्ट्रोक इंजन में जब एक्चुअल वाल्व खुलता है तो क्रैंकशाफ्ट का कोणीय विस्थापन कितना होता है। इसमें पहला ऑप्शन है 180 डिग्री, दूसरा ऑप्शन है 180 डिग्री से अधिक, तीसरा ऑप्शन है 180 डिग्री से कम, चौथा ऑप्शन है 360 डिग्री। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 180 डिग्री से अधिक। एक फोर स्ट्रोक इंजन में निकास वाल्व क्रैंकशाफ्ट के 180 डिग्री से अधिक कोणीय विस्थापन तक वास्तव में खुला रहता है क्योंकि वाल्व के खुलने या बंद होने में कुछ समय लगता है। अगला प्रश्न और आज का अंतिम प्रश्न है, आईसी इंजन के सिलेंडर के अंदर से आने वाला उग्र ध्वनि स्पंद निम्न के कारण होता है। इसमें पहला ऑप्शन है भारी हलचल और कंपन, दूसरा ऑप्शन है बेहतर
समार्जन या सफाई। तीसरा ऑप्शन है भारी अति आवेशित और चौथा ऑप्शन है विस्फोट। आप लाइव चैट में इसका सही आंसर बताएं क्या होगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। आईसी इंजन के सिलेंडर के अंदर से आने वाला उग्र ध्वनि स्पंद विस्फोट के कारण होता है। आईसी इंजन के अंतर्गत पेट्रोल तथा डीजल इंजन दोनों प्रकार के इंजन आते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। और भी आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और इन प्रश्नों की पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।